फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो 3 फेज़ ड्यूल स्टार्टर में इस रिले का क्या उपयोग किया जाता है, उसमें क्या फ़ायदा हो जाता है। जब मोटर में ज़्यादा एम्पियर लेती हैं तो ये कितने एचपी तक इस रिले को आप यूज़ कर सकते हैं और रिले में ख़राबी क्या आ सकती हैं। इसमें ख़राबी होने से आप दूसरी रिले कैसे चेंज कर सकते हैं और उसकी रिले ख़राब हो तो उसको किस तरह से चला सकते हैं आप। तो इस दो स्विच इस तरह से टिप हो जाता है तो आपका एम्पियर ज़्यादा लेता है, अपनी रिले टिप हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको किस रिले कितनी एचपी तक चलेगी सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कॉन्टैक्ट में आप देख सकते हो वहाँ आर वाई और बी इस तरीके से 3 वायर वहाँ दिया जाता है 3 फेज सिस्टम में, और सिंगल फेज सिस्टम में वहाँ दिया जाता है फेज और न्यूट्रल और कैपेसिटर के वायर। इस तरीके से कैपेसिटर का वायर लगते हैं और न्यूट्रल या फेज किसी भी एक वायर लगता है। इस तरीके से 3 वायर लगते हैं। तो पैनल बोर्ड में भी यूज़ होती हैं ये रिले और 3 फेज में ड्यूल स्टार्टर में भी यूज़ होती है। तो इस तरीके से वहाँ से सप्लाई दिया जाता है, वहाँ टिपिंग सिस्टम में जाके आउटपुट वहाँ निकल जाता है और 1 2 3 इस तरीके से 3 कॉन्टैक्ट वहाँ निकल जाते हैं। लेकिन ये 4 नंबर का कॉन्टैक्ट है, आप लोग मैग्नेटिक कॉइल को चिपका के रखने के लिए ये यूज़ होता है। तो इसका कॉन्टैक्ट वहाँ दिया जाता है, लेकिन जब आप टेस्टिंग करेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट वहाँ से अलग कर देना पड़ेगा। तो आपको सही से माहिती मिल पाएगी कि मैग्नेटिक कॉइल शॉर्ट है नहीं है। आप टेस्टिंग करते हैं तो इसके और इसके दोनों के बीच सीरीज टेस्ट रैंप से सर्किट नहीं आनी चाहिए। तो दूसरे में भी यहाँ से यहाँ सर्किट सीरीज टेस्टिंग से सर्किट नहीं आनी चाहिए और वहाँ भी नहीं आनी चाहिए। जो वहाँ से वहाँ आती हैं तो अपनी रिले शॉर्ट हो गई है, ख़राब हो गई है। सब कुछ सीखेंगे तो सबसे पहले इस पुश बटन ऑन ऑफ के बारे में सीख लेते हैं। तो इसके ऑन वहाँ से सप्लाई दी जाती है फ्यूज़ वायर की, वहाँ से जाती हुई इस ऑन बटन आती है। ऑन बटन में वहाँ से जब आप प्रेस करते हो तो बड़ी सादी स्विच होती है, इस तरह से वो काम करता है। वहाँ प्रेस करते हो तो उसका कॉन्टैक्ट प्रेस होता है और बाद में वहाँ से सप्लाई वहाँ तक जाती है और आपका ऑफ बटन होता है वो सर्किट में कॉन्टैक्टेड रहता है। इसीलिए कॉन्टैक्टेड रहने के कारण वहाँ से सप्लाई मैग्नेटिक लो वोल्टेज कॉइल में चला जाता है और जब आप प्रेस करते हैं तो वहाँ से प्रवाह इस वायर के जरिए निचले इस प्रकार के चौथे कॉन्टैक्ट में आ जाता है और चौथे कॉन्टैक्ट में आने के कारण आप उसको ऑन कर देते हैं, बाद में चिपक रहता है। जब आप ऑफ करेंगे तो वहाँ से सप्लाई यहाँ से मैग्नेटिक कॉइल में जाना बंद हो जाता है। इसी कारण आपकी ड्यूल स्टार्टर से कनेक्टेड नहीं होता और ऑफ हो जाती है। तो इस तरीके से इसके ऑन और ऑफ पुश बटन से होता है। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जब सप्लाई यहाँ से यहाँ जाती है तो इस तरीके से यहाँ से ये कॉन्टैक्ट वहाँ दिया जाता है और दूसरा कॉन्टैक्ट इस तरह दिया जाता है। तो जब आप प्रेस करोगे तो इस कॉन्टैक्ट के साथ टच होगा और अपना प्रवाह इससे सर्किट से आगे चला जाएगा। तो अगर आगे चलने जाने से इस एनवीसी कॉन्टैक्ट में आता है और वहाँ तो सर्किट कनेक्टेड ही रहेगी। आप जब ऑफ बटन दबाते हैं तो सर्किट डिसकनेक्ट हो जाता है। इसलिए ऑफ बटन में कनेक्टेड सर्किट सीरीज कनेक्टेड रहता है। तो वहाँ से वहाँ चला जाता है और ऑफ हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जब आपका टिपिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं तो जब आप ये 3 फेज मोटर हो या सिंगल फेज मोटर हो तो इस सभी मोटर में आपके रिले इस तरह से काम करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 और 3 इस तरीके से 3 लोहे की पट्टी दी गई है और ऊपर में कॉपर का वायर चिपका दिया गया है।
तो कॉपर का वायर मिटा दिया गया है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो जब तक आपकी रिले का सेटिंग वहाँ आप 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर इस तरीके से अलग अलग रिले आती है, 14 की, 9, 14, 13, 21 इस तरीके से अलग अलग रिले आती हैं। तो जब आप इस रिले को जब 8 एम्पियर पे कनेक्टेड कर देते हैं, तब आपका इस तरीके से ये टिपिंग सिस्टम होता है, वहाँ मैग्नेट बनता है, जो लोहे की पट्टी है ऊपर कॉपर वायर चिपका दिया जाता है। जब आपका लोड 8 एम्पियर से अधिक हो जाता है, यहाँ 8 एम्पियर तक सेट किया है, जब 8 एम्पियर पर सेट कर दिया है तो 8 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर ले तो इसमें हीटिंग होगी और इसमें कॉपर वायर चिपका रहने से कारण इसकी मैग्नेट होती है, चुंबक को उत्पन्न होती है, और चुंबक उत्पन्न होने के कारण इसकी सिस्टम इस तरह से ऑफ कर देती है, यानी कि हमारी मोटर को बचा लेती है और वो ऑफ बटन को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देती है। इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, जब आप टिपिंग नहीं निकालोगे तो टिपिंग भी आपको निकालना पड़ता है। जो आप ऑफ बटन नहीं प्रेस करोगे, इस तरीके से रिले भी काम करता है। जो आपके पावर सप्लाई में फॉल्ट होता है, कोई मोटर में फॉल्ट होता है, तो जब ज़्यादा एम्पियर का पावर लेती हैं तो आपको ऑफ करने की आवश्यकता नहीं रहती, रिले ही ऑटोमेटिकली, यानी कि डीओ स्टार्टर में ऊपरी हिस्से में ओवरलोड यानी लोड ज़्यादा हो जाता है, आपकी टिपिंग सिस्टम में काम करता है। तो जब आपको इस तरीके से 8 एम्पियर पे सेट किया है तो 8 एम्पियर लेगी, और 8 एम्पियर लेने से इसके ज़्यादा एम्पियर हो जाते हैं, 8 से 9 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, तो आपकी टिपिंग सिस्टम इस तरीके से मैग्नेट होता है यहाँ से, और इस मैग्नेट के कारण आपकी रिले इस तरीके से चली जाती है। ये मैग्नेट के कारण इसका इस तरह से मैग्नेट होता है, और मैग्नेट होने के कारण इस तरीके से वहाँ से ऑफ हो जाता है। तो वहाँ देख लीजिए, आपको मैग्नेट होगा तो इस तरीके देख लीजिएगा, वहाँ ऑफ हो जाता है। तो मैग्नेट होने के कारण इस तरह से मैग्नेट का आकर्षण होता है। तो इस तरीके लोहे की पट्टी पर कॉपर का वायर इसीलिए चलाया जाता है, और इस तरीके से मैग्नेट कॉइल काम करता है। तो इस तरीके ओवरलोड रिले का मैग्नेट होने से उसकी टिपिंग सिस्टम काम करता है। उसका मुख्य कारण यही है वो किस तरह से काम करता है और कितने पावर तक चलता है। तो इसकी बात करें तो आप 3 HP की बात करें तो 10 तक की रिले आपको काम लगती है। या 5 HP की बात करें तो आपको 9-14 की रिले काम लगती है, और 5 HP से 10 HP या सिंगल फेज में ड्यूल स्टार्टर हो, एक पैनल बोर्ड हो, सभी में 13-21 की रिले लगती है। तो इस तरीके से आप रिले का यूज़ कर सकते हैं। इस रिले को डालने से काम नहीं चल जाता। इस रिले को आपकी मोटर कितना लोड रहा है, एग्जाम्पल के लिए आपका मोटर 3 HP है तो उसमें आपकी रिले 7 एम्पियर लेती है, तो 7 एम्पियर लेने से आपका मीटर में बता देगा कि कितने एम्पियर लेती हैं। आपका एम्पियर मीटर लगाए रखना होगा। तो एम्पियर मीटर लगाए रखने से या कैलिपर मीटर से चेक कर लेने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि 8 एम्पियर लेती हैं। तो इस रिले को आप 9 या 10 पर सेट कर लेना है। इस तरीके से जब पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होगी, जब मोटर में कुछ गड़बड़ी होगी या किसी भी वायर कनेक्टेड डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो सर्किट नहीं आती मोटर में, या मोटर जाम हो जाता है किसी भी कारण को, आपका 8 एम्पियर का करंट लेती हैं, जब जाम हो जाता है तो 10 एम्पियर लेती हैं, 12 एम्पियर लेती हैं। तो इस 8 से ज़्यादा एम्पियर लेने से कारण इस टिपिंग सिस्टम में मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बनने के कारण इसकी टिपिंग सिस्टम ऑफ कर देता है और मोटर को बचा लेता है। तो आप सप्लाई में फॉल्ट हो और मोटर ज़्यादा एम्पियर ले तो भी टिप हो जाती है, मोटर में किसी भी खराबी हो तो भी टिपिंग हो जाता है, अपनी मोटर जल गई हो तो भी टिपिंग हो जाता है। तो इस तरीके से ये टिपिंग सिस्टम काम करता है। तो इसके बाद हम इसके सी टेस्ट लैम्प से इसका टेस्टिंग कैसे कर लिए जाता है तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फिट कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हमने फिटिंग कर लिया है। तो उसके सीरीज टेस्ट लैंप से हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ सप्लाई हो जाती है और किस तरह से आपकी रिले रहनी चाहिए। तो इस तरीके से सीरीज टेस्ट लैंप लिया है हमने। तो आप जब सप्लाई देते हैं तो यहाँ से यहाँ आएगा, इस तरीके देख सकते हो, यहाँ नहीं आएगा। या जब आपको इस तरह से ऑन बटन को ऑपरेट करना होता है, प्रेस करना होता है, तो इस स्विच ऑन करेंगे हम। देख सकते हैं आप, इस तरीके से जब प्रेस करेंगे तो आपका सप्लाई यहाँ चला जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से प्रेस करने से बाद यहाँ से यहाँ चले जाता है। जब आप मोटर में ज़्यादा एम्पेयर लेती हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिले की मदद से इसको ऑफ बटन को ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक टिप्स की मदद से ऑफ हो जाता है। और ऑफ होने से इसका ऑन नहीं रहता और ऑफ हो जाता है मोटर। तो आपकी रिले ओवरलोड के कारण ऑफ हो गई होगी। तो इसको 2-4 बार इस तरीके से कर लेना है, तो आपकी रिले फिर से ऑन हो जाएगी और इस तरीके से सीरीज जलेगी और अपनी कॉन्टेक्ट सही हो जाएगी। दूसरी बात इस कर लेते हैं कि हम भाई रिले ख़राब हो गई होगी। तो इस तरीके से टेस्ट लैंप से चेक कर लेना है, वहाँ से फर्स्ट कॉन्टेक्ट को चेक कर लेना है इस तरीके से। और इस तरह से देखते हुए दूसरे कॉन्टेक्ट में सप्लाई नहीं आना चाहिए। जो कॉन्टेक्ट दूसरे कॉन्टेक्ट में सप्लाई आता है तो आपका रिले शॉर्ट हो गया है ऐसा होगा, और उसको रिले को आप चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ सप्लाई आती है फर्स्ट कॉन्टेक्ट में, जब इस तरीके से टेस्ट करना है, इस तरीके से वहाँ से यहाँ सप्लाई आनी चाहिए और इसमें नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात दूसरे कॉन्टेक्ट में तो दूसरे से यहाँ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से सप्लाई डायरेक्टली होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट ड्यूल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहा जाता है। तो तीसरे कॉन्टेक्ट में हम टेस्ट कर लेते हैं। तो तीसरे कॉन्टेक्ट में यहाँ टेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और चौथे कॉन्टेक्ट में जब सप्लाई आता है तो इस वायर की बदौलत आता है। इस तरीके से यहाँ से ऑन बटन में कॉन्टेक्ट जोड़ा जाता है। जब आप एनवीसी को ऑन करने के लिए रखा गया है, ये चौथा कॉन्टेक्ट होता है, वो एनवीसी होता है। ये एनवीसी का कॉन्टेक्ट होता है और ये तीनों फेज के कॉन्टेक्ट होते हैं, आर, वाई और बी। इस तरीके से आप देख सकते हो, फर्स्ट 2 और 3 इस तरीके से ऑन डायरेक्टली स्टार्टर को ऑन करता है और टिपिंग सिस्टम ऑफ हो जाता है, इसलिए उसको ड्यूल स्टार्टर कहा जाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको माहिती कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेगी फिर अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।